हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर फ्यूल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि एडवांटेज और एडवांटेजेस क्या है डिसएडवांटेजेस और न्यूक्लियर फ्यूल को यूज करने का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम इसके अंदर की कॉन्सेप्ट के अंदर देख लेते हैं कि हमारे न्यूक्लियर फ्यूल क्या क्या है और न्यूक्लियर रिएक्शन क्या क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो न्यूक्लियर फ्यूल्स हमारी देखो दो तरह की न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। ठीक है बच्चों, तो एक तो होती है न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियर फ्यूजन, और एक हमारी क्या होती है न्यूक्लियर फिजन। तो दो तरह की रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। ठीक है बच्चों, तो अब देखो न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर अलग तरह का न्यूक्लियर फ्यूल यूज होता है और न्यूक्लियर फिजन के अंदर अलग तरह का न्यूक्लियर फ्यूल यूज होता है। अब देखो न्यूक्लियर फ्यूजन जो हमारी रिएक्शन होती है उसके अंदर हमारा जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है, ठीक है, ड्यूटीरियम 1H2। ये इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर यूज होता है। और फिजन के अंदर क्या यूज होता है, यूरेनियम, ठीक है, 92 यूरेनियम 235। ठीक है बच्चों, तो ये यूरेनियम का रेडियो एक्टिव क्या होता है, आइसोटोप होता है जो कि यूज किया जाता है। और इसके अलावा प्लूटोनियम का भी यूज किया जाता है। अब देखो क्या होता है कि ये जो दोनों ही न्यूक्लियर फ्यूल हैं, तो सबसे पहले हम इनके डिसएडवांटेज देख लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, एडवांटेज देखेंगे। तो डिसएडवांटेजेस, ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं और सेकंड नंबर क्या देखेंगे कि इनके एडवांटेज क्या क्या हैं। तो सबसे पहले दोनों ही न्यूक्लियर फ्यूल है, तो ये क्या होंगे, दे आर, तो पहला डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, दे आर रेडियो एक्टिव। ठीक है बच्चों, दे आर रेडियो एक्टिव, तो ये दोनों ही क्या है, रेडियो एक्टिव है। तो इसके कारण इनके कारण हार्मफुल रेडिएशन होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव होने के कारण क्या होता है कि इनके कारण हार्मफुल रेडिएशन होता है। सेकंड नंबर, ठीक है, तो यूरेनियम और जो हमारा होता है प्लूटोनियम, वो क्या होते हैं कि दे आर नॉट अवेलेबल, दे आर नॉट, दे आर नॉट इजीली, ठीक है, दे आर नॉट इजीली अवेलेबल या फिर फाउंड, दे आर नॉट इजीली फाउंड, यानी ये हमेशा सब जगह पे नहीं मिलते हैं। जैसे कोल वुड, ये हमें सब जगह मिल जाते हैं पर ये हमेशा अवेलेबल नहीं रहते, इजीली फाउंड नहीं होते। ठीक है बच्चों, और थर्ड नंबर इनका डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, तो इनका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या रहती है, हाई होती है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज हाई। ठीक है बच्चों, तो इनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जाता है, तो इनकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है वो बहुत हाई होती है। ठीक है बच्चों, और नॉट इजीली डिस्चार्ज, यानी यहाँ पे इनको क्या किया जा सकता है कि इजीली डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता, इनके लिए प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए। नॉट इजीली, नॉट इजीली डिस्चार्ज, तो इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको इजीली डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी क्या होती है, हार्मफुल रेडिएशन होती है। तो प्रॉपर इनका ट्रीटमेंट करके ही क्या किया जा सकता है, इनको डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो ये तो हो गए डिसएडवांटेजेस। अब बात करते हैं अगर हम एडवांटेजेस की। ठीक है बच्चों, तो एडवांटेजेस, अब एडवांटेजेस के अंदर सबसे ज्यादा क्या होगा कि पहले नंबर जो इनका एडवांटेज होगा, तो हाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हाई एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो इनके थ्रू क्या होता है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है। थोड़ा सा ही न्यूक्लियर फ्यूल लगता है और हाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि एनर्जी इनके अंदर जो प्रोड्यूस होती है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर होती है। ठीक है बच्चों, और बाकी सब के अंदर क्या होती है, किलो जूल्स के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बट इनके अंदर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है बच्चों, और इनके अंदर क्या होता है, नॉट जो हमारी रेड, जो हमारी क्या होती है, ग्रीन हाउसेस गैस हैं होती है, वो इनके थ्रू इमिटेड नहीं होती, नॉट इमिशन। ठीक है, तो नॉट इमिशन ऑफ, नॉट इमिशन ऑफ सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों,
तो ये सारी गैसें जो दूसरे फ्यूल से जनरेट होती है, इमिट होती है, वो इसके कारण इमिट नहीं हो पाती। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया क्या, इसका एक एडवांटेज हो गया। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा इसका एडवांटेज क्या होता है कि न्यूक्लियर फ्यूल के अंदर जो कॉस्ट आती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है बच्चों, प्रॉपर बनने के बाद में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज लो। ठीक है बच्चों, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज लो। तो बाकी के कंपेयर के अंदर जो हम फ्यूल यूज करते हैं उसके अंदर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहती है वो हाई रहती है, और इसके अंदर क्या होती है, लो होती है। और मेन जो एडवांटेज है वो क्या है कि नॉट इमिशन ऑफ CO2, और इनके अंदर कार्बन इमिशन नहीं होता। हाई एनर्जी क्या होती है इसके अंदर प्रोड्यूस होती है, इसके कारण इसको हम ज्यादा क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।